तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इट इज रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड गारंटी फिर से 4 मार्क्स तेरा और फिर से कवर होने जा रहा है मैथ्स का। रियल लाइफ प्रॉब्लम, बात नहीं करो। तो अगर हम बात करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम में, उससे पहले अगर हम बात करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर, कोन हम लोग नहीं पढ़े क्लास में, इसी को कोन बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर याद है तो बढ़िया बात, नहीं याद है तो और बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली हम लिख दे रहे हैं, जान ले। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर, फुटबॉल को बोलते हैं स्फीयर, फुटबॉल को बोलते हैं स्फीयर। इसका अगर रेडियस आर होगा तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं, पाई आर। हेमी स्फीयर को बोलते हैं हाफ ऑफ द स्फीयर, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। उसका बाद होता है क्यूबॉइड, ईटा ब्रिक को क्यूबॉइड बोलते हैं। उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसका बाद होता है क्यूब, जिसको लूडो का डाइस बोलते हैं, इसका वॉल्यूम होता है ए, इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए स्क्वायर जिसका मन में आ रहा है, वॉल्यूम किसी का ए स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन होता है। देख, तो यहाँ पर हम 6 शेप बनाए हैं। सिलेंडर, ये है इसका रेडियस और ये है इसका हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। ये है कोन, इसका वॉल्यूम होता है सेम पाई आर स्क्वायर एच, खाली सामने में 1/3 लिखा गया। ये है उसका रेडियस और ये है उसका स्फीयर, फुटबॉल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। हेमी स्फीयर, इसको हाफ ऑफ द स्फीयर बोलते हैं ना, हाफ ऑफ द स्फीयर, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3। उसका बाद आया क्यूबॉइड, ईटा, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, और उसके बाद आया लूडो का डाइस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब। लूडो का डाइस को क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब, उसका वॉल्यूम होगा। तो भैया देख ध्यान से, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर सुनेगा ध्यान से, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ब्रिक, ये रूम भी क्यूबॉइड शेप का ही है, L इंटू बी इंटू एच। क्यूब का वॉल्यूम, लूडो का डाइस ए क्यूब, लूडो का डाइस ए क्यूब, सही है। कोन का वॉल्यूम, कोन वही तुमको नहीं पढ़ा है, खाली 1/3 पाई आर स्क्वायर है। जो जानता है सिलेंडर का, उसका सामने 1/3 लिख दे। तो सिलेंडर का होगा पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होगा, आप खाली वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या यहाँ पे सरफेस एरिया क्वेश्चन नहीं है? मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम का है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो। तो सरफेस एरिया का जब आएगा तब हम बताएंगे, देखा जाएगा जब आएगा। अभी देखो ये 6 का वॉल्यूम याद हुआ, अब अगर आता है तो देख ध्यान आया कि नहीं। अब किसी का दिमाग में ये वाला बोल दे रहा है, भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो लोग पेशेंस के साथ 10 मिनट सुनो पहले। कभी भी कोई भी चीज का वॉल्यूम ना भाई आर स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन होता है। तू जोड़ के देख ले, 2 डायमेंशन रेडियस के लिए आया है और 1 डायमेंशन हाइट के लिए, देख दोनों को जोड़ के कितना आया, ये 3 हुआ। 2 डायमेंशन इसके लिए आया है, 1 डायमेंशन इसका, 3 हुआ। 3 L B H 3 हुआ। अरे हो ही नहीं सकता, कोई चीज का वॉल्यूम ए स्क्वायर में हो ही नहीं सकता है। कोई चीज का वॉल्यूम में 3 डायमेंशन इन्वॉल्व होगा ही होगा, या तो वो अकेले 3 हो जाए या फिर 2 आदमी को जोड़ के 3 हो जाए। बोल समझा? हम बोल रहे हैं कि भैया कोई एक दुनिया में सामान है, उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, हो ही नहीं सकता पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम किसी का। वॉल्यूम स्क्वायर में नहीं होगा, वॉल्यूम क्यूब में जाएगा ही जाएगा। या तो अकेले 3 में चल जाए, आया अकेले का मतलब उसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही पे 3 में चल जाए, या फिर 3 जन मिल के 3 में जाए, या फिर 2 जन मिल के 3 में जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी भी स्क्वायर में नहीं होगा। जिसको लगता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, हो ही नहीं सकता 4/3 पाई आर स्क्वायर, वो 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। ये सोच ले, ये समझ ले, वॉल्यूम का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। बोल क्लियर हुआ? अच्छा से जल्दी से लिखो सारा फॉर्मूला। नाम लिखने का, शेप बनाने का जरूरत नहीं है, नीचे में नाम लिखो सिलेंडर
और सबका वॉल्यूम लिखे, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब। जल्दी से लिखो, जितना पढ़ेंगे आज ही का, आज तेरा एग्जाम में 1 तो 4 नंबर का योग आने का क्वेश्चन आज ही बना देंगे। तभी 1 दिन और लगेगा खत्म करने में, लेकिन सिखाने के लिए आज ही तुमको हम सिखा देंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक चीज रुक जाओ, सुन लो सब कोई, मत लिखो कोई कुछ भी। तेरा एग्जाम मेरा भाई जिसका 3 तारीख से या जिसका 10 तारीख से है, मोरलेस 8-10 से सबका हो जाएगा। जितना तुम्हारा पढ़ाया गया है तुम उतना पे जाके लिख दो। तुम्हारा एक पेपर में भी तुम 85 से कम नहीं लिखेगा। जितना पढ़ाया गया अगर उतना लिख पाएगा तो तेरा 5 नंबर का बचा हुआ है, उसका गाना गाने का जरूरत नहीं है। मेरा बात समझ में आया? तो 5 नंबर जो बचा है उस पर फोकस मारेगा, तेरा 85 रिवीजन खराब हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या दोस्त? हाँ, ये वाला चीज उन लोग के लिए अच्छा है जो हम सोच रहे हैं अभी 90 में 90 लिखे, अच्छा बात है। लेकिन भाई समझा करने में टाइम लगेगा। तो तेरा 5 नंबर 7 नंबर का कोई भी सिलेबस का चैप्टर अगर बचा है, जैसे तुम्हारा साइंस में मेटलर्जी बचा है, तुम मेटलर्जी का वीडियो लेके देख लो। अगर नहीं भी देखेगा तो 3-4 नंबर का उससे क्वेश्चन आएगा। मेटलर्जी छोड़ के सोच के देख, लगभग पूरा चैप्टर पढ़ा दिए। थोड़ा थोड़ा बचा है बे, थोड़ा थोड़ा बचा है। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बच गया, लाइट, लेकिन चैप्टर तो हो गया ना। तो तुम्हारा जो पढ़ाई हो चुका है तुम उसको रिवाइज करो ना भाई। जो 5 नंबर का बच्चा उसमें तुम कहे जा रहा है। जैसे अगर तुम यहाँ पे कोई अगर बोलेगा तो एक लौता चैप्टर है जिसको हम छुए भी नहीं है, वो है पाइथागोरस और सिमिलैरिटी। पाइथागोरस है, हम जानते हैं यहाँ से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले से जानते हैं। लेकिन इसको छोड़ के 85 तो तेरा खत्म करवा दे रहे ना हम। तो 5 नंबर इसमें काहे के लिए जा रहा है? तो बचा हुआ 85 रिवाइज करना अच्छा से। बोल समझा कि नहीं समझा? और जितना होगा मैक्सिमम पॉसिबल हम उतना मैक्सिमम खत्म कर देंगे तुम्हारा सिलेक्शन का आगे। अब जिन लोग का 3 से एग्जाम है, हम जब छुट्टी दे देंगे नेक्स्ट डे हम क्लास करा के, जिन लोग का एग्जाम है उन लोग का हम अपने अकॉर्डिंग छुट्टी दे देंगे। तुम लोग फिर अपना एग्जाम के दौरान नहीं आना। 3 से 10-11 तक तो सबका खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, कि 15 तक भी किसी का है, 12 वही ठीक है। तो हम 8-10 दिन खुद ही छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट डे क्लास करा के नेक्स्ट डे ही खत्म हो जाएगा। और जिन लोग का एग्जाम 10 तारीख से उन लोग को हम 4-5 दिन और पढ़ा देंगे। रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, तुम लोग जब दोबारा आएगा तो दोबारा से पढ़ा देंगे। मेरा बात समझा? उन लोग का एग्जाम के लिए उन लोग को पढ़ा देंगे क्योंकि उसका 8 दिन और है। क्लियर हो गया क्या? और जिन लोग का एग्जाम चल रहा होगा उन लोग जब एग्जाम के दौरान छुट्टी करेगा 10 दिन 8 दिन, तो उस समय हम तुम लोग को पढ़ा देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया क्या आदमी का तरह? तो नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे के बाद हम छुट्टी दे देंगे। तुम्हारा काम एक ही है, जो पढ़ाई हो गया है उसको रिवाइज करो और उतना जाके अपना लिखने का प्रयास करो। जो छूट गया उसको छोड़ दो, वो मेरा जिम्मेवारी पे छोड़ दो। 2-4-5 नंबर छूटेगा, तेरा फाइनल का बहुत आगे हो जाएगा। बोल समझ गया क्या? हम तेरे को सिमिलैरिटी भी पढ़ा दिए, हम तेरे को सब चैप्टर पढ़ा दिया। अरे एग्जाम में अभी सारा थोड़ी लिख पाएगा, तो रिवाइज कर पहले। जो पढ़ाई हो चुका है पूरा अच्छा से क्लियर है, छापो जल्दी से। जो बचा है उस पर गाना नहीं गाओ, जो हो चुका है उस पर रिविजन करो। 10 से 12 क्लास मैक्सिमम लगेगा ना, एकदम सरिया के पूरा चैप्टर सब खत्म हो जाएगा। एक एक कोना से सरिया के खत्म हो जाएगा। चेंज कर दें? लिख लिया सब कोई? अपने से लिख ले, याद ही होगा तो याद ही होगा, अपने से लिख ले। अभी उन लोग को भी वही चैप्टर पढ़ा रहे थे आईसीएससी वाले लोग को, उन लोग का बुक से, तुमको तुम्हारा बुक से पढ़ा रहे थे। रियल लाइफ प्रॉब्लम वुड बी द एकदम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आएगा। क्या बोल रहा है? पढ़ने का ट्राई करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। बोल रहा है क्या? देयर इज अ सॉलिड आयरन पिलर। पिलर समझता है ना भाई? पिलर होगा तो ऑब्वियसली भैया सिलेंडर शेप का ही होगा। इन फ्रंट ऑफ अ अनवर हाउस, लोअर पोर्शन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अपर पोर्शन इज अ, आया क्या? जो अनवर भाई साहब है उसका घर का सामने एगो पिलर है। पिलर का लोअर पोर्शन सिलेंडर शेप का है और जो अपर पोर्शन है वेरी गुड कोनिकल शेप का है। देख यही वाला बात बोला ना भाई। द लेंथ ऑफ द बेस रेडियस का डायमीटर, जो डायमीटर है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? सॉरी, डायमीटर 20 है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज, हाइट कितना है बाबू? हाइट कितना है बाबू? 2 पॉइंट। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? एंड दैट ऑफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन,
हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन। बोल आया क्या, किसी को दिक्कत है? तो बोल रहा है इफ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज 7.5 ग्राम, देन लेट अस कैलकुलेट द वेट ऑफ द आयरन पिलर। देख पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझो। एक तो सिलेंडर है, एक तो सिलेंडर है, यही बना हुआ है ना। एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बॉटम में, और कोनिकल पोर्शन उसका ऊपर में है। यही वाला शेप का बात हो रहा है। बस हम लोग का क्या हो रहा है ना कि इसका जो बेस है सिलेंडर का और कोन का जो बेस है कि छोटा है थोड़ा ही बड़ा है, तो ना बीच में तेरे को थोड़ा थोड़ा जगह दिख जा रहा है। उन लोग का वैसा नहीं है, उन लोग का ये दोनों का जो बेस है ना वो इस तरीके से कि दोनों ढक जा रहा पूरा। बोलेगा ढक जा रहा वर्ड तो कहीं बोला नहीं है, हम बोले हाँ नहीं बोला है, लेकिन तू देख ध्यान से, अलग से कोन का रेडियस और अलग से सिलेंडर का रेडियस नहीं दिया है। और दोनों अगर अलग अलग नहीं दिया है, ये बोलने का मतलब ही है, वो बोलना चाह रहा है कि आपका सिलेंडर और कोन दोनों एक दूसरे के ऊपर जब आप ऐसे करके रख रहे हो तो दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। दोनों का जो रेडियस है वो, अगर दोनों का रेडियस अलग अलग होता तो फिर वो सिलेंडर का अलग से रेडियस देता और कोन का भी। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो सिलेंडर पोर्शन का हाइट है 2.8 मीटर, बोल हाँ या ना। और इसका जो डायमीटर है वो है 20, तो रेडियस है 10। अब कोनिकल पोर्शन का जो रेडियस है वो है 10 और हाइट है 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? 40। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है ना, हमसे पूछ रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.5 ग्राम है तो पूरा का पूरा पिलर का वजन कितना। ये वाला चीज काची को इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम को कि एरिया को? किसको इंडिकेट कर रहा है? तो बोलना का चाह रहा पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपका वेट, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 10 ग्राम है और आपका पूरा वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है? तो टोटल वेट कितना होगा? 7.5 × 100। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है वो मेरा भाई 7.5 ग्राम है, हम निकाले पूरा वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम आया 500 सेंटीमीटर क्यूब। बोला आया कि नहीं आया? पक्का बात? तो भैया मेरा टोटल, हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको चाहिए उसका। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है भैया 7.5 ग्राम, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 500 इंटू। अबे सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले तो तेरे को टोटल वॉल्यूम जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? निकाल ले रहे टोटल वॉल्यूम। देख लो हाइट किसका भैया? सिलिंड्रिकल पोर्शन का 2.8 मीटर है। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, काट दिए तो सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट कितना हो गया? 280। अब बाकी सब आदमी एकदम रेडी बैठा हुआ है कि हम तो भैया सेंटीमीटर में ही है, हम तो भैया जबरदस्ती आवाज नहीं कर हम तो सेंटीमीटर में ही है। बोल तो भाई दोनों का मिला के वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम। जबरदस्ती आवाज नहीं करो, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो। अभी बैठ के गया भाई, बाकी लोग भी आवाज नहीं हो रहा है। पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। 1/3 पाई r स्क्वायर h, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द। तो दोनों मिला के तो टोटल वॉल्यूम होगा। नहीं समझ में आया? आया समझ में? अरे सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम कितना है? पाई r स्क्वायर h। अब कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? ये दोनों का सम नहीं होगा? अरे आया क्या? लेकिन यहाँ पर रेडियस दोनों का कॉमन है, दोनों 10 है रेडियस, लेकिन हाइट दोनों का सेम। तो यहाँ पे ना हम h का बगल में cy लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम h का बगल में co लिख दे रहे हैं। ये बोलने का मतलब है यहाँ पे सिलेंडर का हाइट पुट होगा और यहाँ पे दोनों सेम। भैया रेडियस में काहे नहीं लिख रहे cy और co? काहे नहीं लिख रहे? क्योंकि रेडियस दोनों का सेम। तो जब भी दोनों का टोटल वॉल्यूम इकट्ठा एक साथ निकालेगा, जब भी दोनों का टोटल वॉल्यूम एक साथ निकालेगा, निकालते समय जो कॉमन डेटा होगा उसको खींच के बाहर कर लेना। देखो पाई दोनों में कॉमन है, r स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द। चलिए भैया पुट कीजिए, पाई 22/7, r रेडियस 10 का स्क्वायर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 280, 1/3, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 42। आया? ये इससे 14 बार में कट जाएगा तो कितना हो गया? बोल भाई 22/7 × 100 × 290
किसी को कोई प्रॉब्लम? 4 बार में कटेगा, बचेगा 2, 14। अब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई में, लेकिन अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। ये क्या चीज आया मेरे को कोई बोलेगा? वॉल्यूम नहीं, गलत बात। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड, अगर पूछा होता ना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिलर, यही आंसर होता, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन मेरा वॉल्यूम आंसर, इसका वजन मेरा आंसर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वजन है? 5.5। ये मेरा नहीं है आंसर, मेरा आंसर है इसका वेट। तो इसका वेट क्या हो जाएगा? दिस इनटू 7 पॉइंट, बोलो आया? लो पॉइंट हटाए, नीचे दिए 10, आगे क्या? 22 इंटू दिस इंटू 750 इंटू, अब देख ये वाला का आंसर किस में खत्म होगा? ग्राम में कि केजी में? कभी भी याद रखना, जीवन में कोई चीज का वेट अगर 1000 के ऊपर ग्राम में चल जा रहा है, 1000 के ऊपर ग्राम में चल जा रहा है, तो हम लोग उसको ग्राम में नहीं बोलते हैं। चाहे कोई बोले चाहे नहीं बोले, तो दुकानदार को जाके नहीं बोलता 5000 ग्राम आलू दीजिए। मेरा बात समझ रहा है? बात तो तू सही बोला, 5 केजी आलू का मतलब होता 5000 ग्राम, कभी बोला है? लेकिन देख, जब तेरे को आधा केजी लेना रहता है तो हाफ केजी या 500 ग्राम बोलता है, 200 ग्राम लेना रहता है 200 बोलता है। मतलब जब 1000 के नीचे रहता है तो ग्राम बोल लो चलेगा, 1000 के ऊपर चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, उसको तुमको केजी में कन्वर्ट। तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 केजी इक्वल टू 2000 ग्राम, 3 केजी इक्वल टू, तो व्हाट आई वांट टू से केजी को ग्राम में ले आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ग्राम को केजी में भेजने के लिए 1000 से डिवाइड। तो ये वाला ग्राम में नहीं रहेगा, किस में चल जाएगा? केजी में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 22 इंटू 42 इंटू, आगे का क्वेश्चन और इजी है, ये पहला क्वेश्चन है जो तेरे को देख के लग रहा है कितना लेंदी जा रहा है, आगे जाएगा और इजी मिलेगा। देख ले भैया, 1 से 1 को काटे, 25 से काटे 3, 25 से काटे 4, 2 से काटे 2, 21, 2 से काटे 1, 11। तो ये कितना हो गया? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 20, 693। तो आपका जो पूरा पिलर है ना वो 693 केजी का है। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो भैया क्या बोला था मेरा क्वेश्चन? एक तो सिलिंड्रिकल पिलर है, उसका अपर पोर्शन तो सिलिंड्रिकल है लेकिन ऊपर वाला पोर्शन कोन है, दोनों का रेडियस 10 है। बोलेगा दोनों का रेडियस कहीं 10 नहीं बोला है, हम बोले सही बात है, लेकिन एक का ऊपर एक बोला है ना, और दोनों का रेडियस अलग अलग नहीं दिया है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का रेडियस सेम है। बोल हाँ या ना? हाइट दिया था सिलेंडर वाला का 2.8 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट दिया था कोन का 42 सेंटीमीटर, पूरा डेटा सेंटीमीटर में, टोटल वॉल्यूम निकालिए एक बार में। कैसे निकालें? नीचे में सिलेंडर का वॉल्यूम, ऊपर में दोनों को जोड़ दिए। जोड़ते समय ऑलवेज, अगर जरूरत जब भी जोड़ने का पड़ेगा, ऑलवेज बोले चाहे नहीं बोले, जो दोनों में कॉमन डेटा होगा उसको बाहर कर लेगा। बोल समझा क्या? कॉमन डेटा को बाहर करके पुटिंग गेटिंग करना, जो आएगा वो तुम्हारा वॉल्यूम आएगा। अगर बोला होता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिलर, यही मेरा आंसर होता, मल्टीप्लाई करके लिख देते। बोल सही बात? लेकिन हमसे वो नहीं मांगा, हमसे मांगा उसका वेट। तो हम वेट मल्टीप्लाई किए, बहुत बड़ा सा आ रहा था ग्राम में, बिना किसी से पूछे, बिना आंसर देखे उसको 1000 से डिवाइड दे दिए, बिना किसी का पूछे, बिना किसी का देखे। 100% यही आंसर होगा। बोलेगा अब किसी का क्वेश्चन ग्राम में छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं हो, छोड़ देता। कौन बोला है? कहीं पे बोला है कि वॉल्यूम जो है, वेट जो है वो केजी में निकालो? नहीं, ग्राम में छोड़ देता, बहुत बड़ा नंबर आता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन आंसर उसका पक्का केजी में ही दिया होता। ग्राम में भी छोड़ देता, गलती नहीं होता, वो चीज ठीक नहीं है। अब देख, इस चैप्टर में मेरे को मिलेगा क्या? आ गया मेरा क्वेश्चन। अगर हम बोलते हैं 2 क्वेश्चन आएगा इसमें, सिर्फ 2। अगर हम बोलते हैं, मान ले ये एक क्यूबॉइड है, देख इधर पे, इसको हम मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे। लोहा को मेल्ट होते देखा है कभी? एकदम देखा होगा। लोहा को नहीं देखा तो गोल्ड का तो जरूरी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह दूसरा दुनिया का ये रहता है, शॉर्ट्स रहता है। जो गोल्ड है उसका ज्वेलरी बनाना है तो कैसे बनेगा? जो गोल्ड रहता है ढेला वाला, उसको मेल्ट कर देते हीट देके, वो लिक्विड में चल जाता है, और उसको फिर जो शेप में बनाना है वो शेप में उसको ढाल देते हैं। यही होता है ना भाई? तेरे को लोहा जमीन का अंदर से निकाला, खिड़की बनाना है कि बाल्टी बनाना है, किसको पता है? कि दरवाजा बनाना है, पंखा बनाना है, तो हम क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद जो शेप देना है उसको
तो अगर मान लिया हम इसको मेल्ट किए तो इसका एरिया मेल्ट करेंगे, वॉल्यूम मेल्ट करेंगे। इसको मेल्ट किए, इसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। पिघलाएं किसको? क्यूबॉइड को। अब क्यूबॉइड को पिघला के एक सिलेंडर बना दिए, क्यूबॉइड को पिघला के, साइड में आ रहा है, इसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। जो पिघलाइएगा या फिर जो बनाइएगा वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम। तो किसी भी एक शेप को मेल्ट करके, किसी भी एक शेप को मेल्ट करके, अगर एक शेप बनाइएगा, मेल्ट भी कीजिएगा एक जन को अब बनाइएगा भी, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में, दोनों का वॉल्यूम आपस में, बस फर्क क्या होगा? यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखिएगा L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे सिलेंडर का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, सही है। अब अगर मान ले हम मेल्ट कर रहे हैं इसको, क्यूबॉइड को, अब बना रहे भैया कोन को, क्लियरली दिख रहा है इसका एक पीस मेल्ट होकर एक पीस बनेगा, बहुत सारा बन जाएगा, 5, 10, 8 तो बन ही जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये हाइट में भी छोटा है, चारों तरफ उतना बड़ा भी नहीं है, तो इसका एक पीस बनेगा, ढेर सारा बनेगा। मान ले हम इसको मेल्ट किए, इसका मेल्ट करके वॉल्यूम आया 500 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया? 500। इससे बनाए, पिघलाए किसको? क्यूबॉइड को, अब बनाए किसको? कोन को। किसको बनाए? और इसका एक पीस का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, पिघला रहे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको बना रहे हैं उसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा छोटा वाला के पीस बनेगा, ऐसा छोटा वाला के पीस बनेगा, 10 बोले ना, 50 पीस बनेगा भैया। जिसको पिघला रहे हैं बड़ा वाला का, उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको बना रहे छोटा वाला कोन को, इसका एक पीस का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब, 6 को बनेगा, 100 को बनेगा। जिसको पिघला रहे वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको बना रहे उसका एक पीस का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई भी एक बड़ा शेप को पिघला के उसका छोटा शेप बनाइएगा, चाहे वो कोई भी हो, तो छोटा वाला का के पीस बनेगा, ये जानने के लिए क्या करेगा? बड़ा वाला का वॉल्यूम को ऊपर चिपका देगा, डिवाइडेड बाय छोटा वाला का एक पीस का वॉल्यूम को, और दोनों को डिवाइड मार देंगे, दोनों को, तो तुमको पता चल जाएगा छोटा वाले का कितना पीस। 2 ही क्वेश्चन है पूरा एक्सरसाइज में, एक को मेल्ट कर एक को बना, एक को मेल्ट कर तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, एक को मेल्ट कर बड़ा वाले को बना छोटा छोटा, तो छोटा वाला कितना पीस बनेगा, ये जानने के लिए क्या करना होगा? बिगर वॉल्यूम जो मेल्ट हुआ उसका ऊपर लिख दो, और लोअर वॉल्यूम जो छोटा वाला वॉल्यूम है, स्मॉलर वॉल्यूम है, उसका एक पीस का वॉल्यूम को, दोनों को डिवाइड मार देंगे, दोनों को। तो क्या मिलेगा मेरे को? नंबर ऑफ पीसेज ऑफ स्मॉलर, नंबर ऑफ पीसेज ऑफ स्मॉलर, चाहे वो जो भी शेप हो, उसका नंबर ऑफ पीसेज मिलेगा। बोल समझी? बस फर्क क्या होगा? जिसको मेल्ट कर रहा है वो जो भी शेप का है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेगा, और जिसको बना रहा है वो जो भी शेप का है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सबका सेम थोड़ी होगा। इसको पिघलाएंगे क्या होगा? इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू, इसको बनाएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको बनाएगा तो क्या होगा? 2/3 हेमिस्फीयर 2/3। तो आपको खाली बदलना क्या पड़ेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। एक पीस पिघलेगा एक पीस बनेगा, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में। एक पीस पिघलेगा ढेर सारा पीस बनेगा, तो छोटा वाला शेप का कितना पीस बनेगा जानने के लिए क्या करेंगे? बड़ा वाला वॉल्यूम को ऊपर लिखेंगे, छोटा वाले का एक पीस का वॉल्यूम को डिवाइड मार देगा। बोल क्लियर है? बस 2 ही टाइप क्वेश्चन है पूरा चैप्टर में, देख पढ़ के क्या बोला है। द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 20। एक तो कोन है, उसका हाइट कितना है भाई? 20, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। थोड़ा सा एगो नया चीज मिल जाएगा, कोन पढ़ाए नहीं है ना, लेकिन कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, हम समझा देंगे, तू देख खाली। इज 25 लिख दिए। इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का बात हो रहा है, सिलेंडर का बात हो रहा है, सिलेंडर का बात हो रहा है, सिलेंडर का height of a right circular cylinder is whose volume is as much the volume of that of cone is 15 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा सिलेंडर का जो हाइट है वो तो 15 है, इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम है सेम है। बोलेगा सेम तो लिखा नहीं, अबे अंग्रेजी तो पढ़ के समझ, बोल तो दे रहा हैविंग एज मच वॉल्यूम, एज मच, एज मतलब जितना है वॉल्यूम सिलेंडर का उतना ही है वॉल्यूम, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं? दोनों का वॉल्यूम
और भैया सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 15। तो बोला लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द, अरे रेडियस निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है बोलो तो बाबू, शाबाश। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। 1/3 लिख दीजिए, पाई लिख दीजिए, रेडियस तो आपको पता ही नहीं है, एच भी लिख देंगे, रेडियस तो आपको पता ही नहीं है, एच भी लिख देंगे, रेडियस तो आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एगो नया चीज आएगा, अगर स्कूल में थोड़ा बहुत देखा होगा तो ठीक है, कोन पढ़ाए नहीं है क्योंकि कोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए पहले ये पढ़ा दे रहे हैं। इन तीनों आदमी का आपस में रिलेशन होता है, L² = H² प्लस, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं अगर थोड़ा सा पहले से जानता होगा तो, इसको हाइट बोलते हैं, और इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस जैसा काम कर रहा है ना, तो स्लैंट हाइट ये वाले को बोलते हैं। हाइट का मतलब ये होता है, रेडियस तुमको पता है, तो L आपको दिया 25, H दिया है 20, R², ये आदमी होता है 625, ये आदमी होता है 400, इक्वल टू, तो तुमको बताया नहीं है, तुमको बताया नहीं यार, लेकिन जो स्लैंट हाइट और हाइट दिया है ना, उसका यूज करके तुम कोन का खुद से रेडियस निकाल सकता है। लेकिन स्लैंट हाइट बोल के एज सच कोई बात, स्लैंट हाइट बोल के एज सच कोई बात सिलेंडर में नहीं होता। सिलेंडर में क्या हाइट होता है जिसको हाइट बोलते हैं, लेकिन कोन में स्लैंट हाइट भी होता है। और तो वॉल्यूम निकालने के लिए काची का जरूरत पड़ेगा, बोल मेरा भाई, 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई R², R खुद का दम पे निकाल ली है, 15 का स्क्वायर, H एक चेक भी काटने का जरूरत नहीं है, जब इक्वेट करेंगे तो काट लेंगे, अभी एकदम ऐसे ही रहने दे। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, बोल हाँ या ना। अब ये वाला हम तेरे को फिर से बोल रहे भाई कोन नहीं पढ़ा है, लेकिन ये वाला बात तेरे को थोड़ा सा आता था, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, और ये वाला चीज रेडियस। अगर तीन में से एक आदमी भी एब्सेंट रहेगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम, ये तीन में से जो आदमी एब्सेंट है उसका कैलकुलेशन हटाए। अब लिखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा भैया, सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, पाई R², पाई बोले तो पाई R², आई डोंट नो, H ये किसका वॉल्यूम है, और हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन जो ये अंग्रेजी में बोल रहा है, इतना तो इंग्लिश समझता है ना भाई सब कोई, कि जो कोन का वॉल्यूम है, द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग, सिलेंडर का वॉल्यूम हैविंग एज मच वॉल्यूम एज दैट ऑफ, हिंदी में ये वाला लाइन का क्या मतलब होगा कि जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही, तो दोनों को हम इक्वेट नहीं कर देंगे। तुम लोग क्या गलती करते हैं, यहीं पे काटा काटी खेलने लगता है, अरे मत काट, दोनों को इक्वेट करेगा पाई ऐसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे काटा काटी खेलने का जरूरत नहीं है, इक्वेट करने के बाद काट लेना। बोल क्या हो जाएगा, पाई R² H सिलेंडर का वॉल्यूम, कौन का देगा 1/3 पाई 15 × 15 इंटू आया, एक 15 से एक 15 उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, काट ले इसको भाई, 5 कितना आया 100। भाई ये वाला मेरा विश्वास कर, ये तेरा 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन मेरा भाई तुम्हारा 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, तीनों में बिल्ड होता है। बोलेगा क्यों, एक का हिसाब से तो बहुत लेंदी है, नहीं मेरा भाई, जब 25 किसी का L होता है और 20 किसी का H होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 15, 20 और 25 का चीज है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्रायंगल का अगर 2 साइड 15 और 20 होगा तो तीसरा को 25 होना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे होते तो हम ये वाला ला के 15 नहीं दिखाते, डायरेक्ट लिख देते। अब अगर डायरेक्ट लिखेगा तो ये लिखा इक्वेट किया, देख 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोलाया, ये 2 में भी आ जाएगा और ये वाला 4 में भी आ जाएगा। तो कैसे लिखेगा, लिखना तुम्हारा हाथ में, 4 का पूछा थोड़ा लिख लिख के समझा देगा। जैसे हम लिखे सिलेंडर होल, ई का होता है रे भाई, पूरा लाइन लिख, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन अकॉर्डिंग टू सम का आगे एक लाइन लिख देगा, सिंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द, तो अपने ही एक पत्ता हो जाएगा। नहीं समझा मेरा बात। और अगर 1 मार्क्स का बनाना है तो भाई अपना दिमाग में जान ले, अगर किसी का L हाइपोटेनस 25 होगा, परपेंडिकुलर 20 होगा, उसका बेस निकालने का जरूरत नहीं, वो 15 ही आएगा। ये वाला याद है ट्रिपलेट, 5 12 13 है ना भाई, 6 8
10, 3 4 5, तो ये ट्रिपलेट है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकता है। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम काची अप्लाई किए, एक को मेल्ट किए, एक को बनाए, एक को मेल्ट किए, बस यहाँ पे ना तो मेल्ट का बात हुआ और ना ही तो बनाने का बात हुआ। लोग खुद बोल दिया दोनों का वॉल्यूम सेम है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तो जब बोलेगा भैया हम सिलेंडर को मेल्ट किए और सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाए, तो क्वेश्चन में वो लोग नहीं बोलेगा दोनों का वॉल्यूम सेम है, हम खुद से दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। और यहाँ पे वो क्या किया, सिंस बोला नहीं है किसी को मेल्ट किया हम, किसी को बनाए, ये वाला बात बोला है, इसीलिए लोग क्या कर रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम हैज एज मच वॉल्यूम एज दैट ऑफ, ये वाला हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हो, आगे बढ़ जाए, पक्का ना? पूरा एक्सरसाइज वॉल्यूम बेस्ड है भाई, पूरा एक्सरसाइज वॉल्यूम बेस्ड है। पढ़ के देख क्या बोल रहा है। There are some water in a right circular cylindrical can. एक तो राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल कैन है, उसमें थोड़ा सा पानी है, उसमें थोड़ा सा पानी है। एक तो राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल कैन है, उसमें थोड़ा सा पानी है, सम वाटर, हमको क्या पता कितना है, उसमें थोड़ा सा पानी है, देख लेंगे। डायमीटर कितना है, 24, तो रेडियस सही है। इसमें थोड़ा सा पानी, हम मान लिए इतना दूर तक पानी है, जमीन से लेकर इतना दूर तक पहले से पानी है, पहले से। 60 सॉलिड कोनिकल पीसेस आयरन का कोन शेप का, आयरन का कोन शेप का कितना पीस, 60 पीस, विथ बेस डायमीटर 6 सेंटीमीटर। भाई का डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जिन लोग बोल रहा है 5, सही बोल रहा है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम में स्लैंट हाइट थोड़ी लगता है, वॉल्यूम में रेडियस और हाइट लगता है, दोनों दे दिया वो, छोड़ा था। तो एक तो सिलिंड्रिकल जार है, कैन है, उसमें थोड़ा सा पानी है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। 60 पीस कोनिकल, कोनिकल किसको इंडिकेट कर रहा होगा, 60 पीस कोनिकल आयरन पीसेस, लोहा का टुकड़ा, विथ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया 6, तो रेडियस 3 एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। और इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है डुबा देना, डुबा दिए हैं कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो आप आयरन को मेल को डुबाए हैं वो आधा पानी का अंदर है आधा पानी को पर, नो, वो पूरा का पूरा पानी का अंदर डूब चुका है। तो क्या भाई पानी का अंदर अगर वो डूब जाएगा तो पानी का उतना ही लेवल पे रहेगा कि ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। हम मान लिए पानी यहाँ तक पहुंचा, पहले पानी यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक पहुंच गया। ये वाला जो पोर्शन है, देखिए उसको व्हाइट करने जा रहे हैं, ये कौन सा पोर्शन है समझने का ट्राई करेगा तो, ये कौन सा पोर्शन है समझने का ट्राई करेगा तो, राइज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देख पहले से पानी यहाँ तक था, अब पूरा मिला के पानी इतना हो गया है, लेकिन जो लोहा का नेल डुबाया है उसका वजह से पूरा पानी आया कि खाली व्हाइट जोन उसका वजह से आया, व्हाइट जोन उसका वजह से आया ना। तो ये वाला को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द जार नहीं बोल सकते, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द जार, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड बाय इन द जार, मतलब जार में कितना पानी का बढ़ा है। तो ये वाला दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द जार इंक्रीज बाय। ए भाई ये वाला किस लिए बढ़ा है, ये किस लिए बढ़ा है, अपने आप ना। इसमें हम 60 पीस, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिमाग लगा के देखो, फिर से रेड करने जा रहे हैं इसको। ये वाला जगह पे जो पानी का इंक्रीमेंट हुआ है, क्या इसका रीजन 60 पीस कौन होगा, क्या इसका रीजन पक्का, तो हम बोल सकते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका पूरा का नहीं, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 60 पीस कोन का वॉल्यूम के साथ, 60 पीस कोन का वॉल्यूम के साथ क्या होगा। समझ पा रहे भाई कि खाली मेरे को समझ में आ रहा है, अबे मेरे को आता तभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। एक जार है, उसमें थोड़ा सा पानी है, इतना तक था,
तुम उसमें 60 पीस कोन डाल दिया, जिसका वजह से उसका पानी का लेवल बढ़ गया। तो यहाँ पे जो पानी बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है? क्योंकि आप 60 पीस कोन उसमें डाल चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जगह का जितना वॉल्यूम होगा 60 पीस कोन का भी वॉल्यूम उतना ही होगा। पक्का? तो तुमसे मांग कर रहा है, देख लो ध्यान से इधर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द, वो पूरा हाइट उसको नहीं चाहिए, उसको जो सिर्फ हाइट पानी का, उसको सिर्फ जो हाइट पानी का इंक्रीज हुआ है यही वाला चाहिए। ये वाला हाइट को क्या बोल सकते हैं? बोल तो इंग्लिश में फिर से, हाइट ऑफ द वाटर लेवल। नो, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इंक्रीज बाय। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं होगा? क्या हम इसको बोल सकते हैं ये वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं होगा? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर। हिंदी में अगर बोले तो पानी का जितना वॉल्यूम बढ़ा है वो है ये पार्ट का, पानी का जितना हाइट बढ़ा है वो है ये पार्ट का। और ये वाला चेंज क्यों आया है? क्योंकि हम इसमें 60 को, तो हम क्या किए? लेट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। लेट h बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, ऑफ द वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय। सही है? अब देख क्या लिखने जा रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिखने जा रहे, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैन इंक्रीज्ड बाय। क्या होता है बोल तो भैया? क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने देंगे, छुएंगे भी नहीं। आर कितना है सिलिंड्रिकल कैन का? 12। और एच हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में यही तो निकालना है। एक क्या चीज है बोलते? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैन है? नहीं, अभी भी नहीं समझ रहा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैन इंक्रीज बाय, मतलब ये जोन का वॉल्यूम है। पहले से तो इतना था, अबे ये थोड़ी बढ़ा है, ये तो पहले से था। जो बढ़ा है वो सिर्फ इधर का आया। अब देख हम निकाल रहे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन पाई कितना दिया है? सॉरी, ये कितना दिया है? आर का वैल्यू कोन के लिए 3 और कोन के लिए हाइट। बोलिए क्या चीज है? एक पीस। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना पीस? 60 पीस। कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू, अब बोल मेरे को फिर से ये कौन है? 60 पीस कोन का वॉल्यूम, ये कौन है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड बाय। अरे मेरा पास 10 रुपया था, ये मेरे को कुछ पैसा दी, मेरा पैसा 15 रुपया हो गया, तो मेरे को 15 थोड़ी दी रे भाई, 5 ना इंक्रीज हुआ मेरा। तो मेरे को जो 5 मिला है, मेरे को जो ये इंक्रीमेंट मिला है, ये किस वजह से मिला है? क्योंकि हम उसमें 60 पीस कोन डाले हैं। तो ये वाला चीज 60 पीस कोन को डुबाए हैं, और ये वाला का वजह से इतना पानी उसमें, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। अब यहाँ पे काटा काटी कर लो लिख के, जो आना होगा आंसर आ जाएगा। 1/3 पाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 4 इंटू में 60 पाई 12 2 बार इंटू एच। देख जब तक इक्वेट नहीं करना ना, काटा ये नहीं करना, रहने देना, ऐसे काट लिए। 5 आया, 3 से 9 आया, ये 3 और ये 4 दोनों मिलकर 12 होगा। खाली समझना है, एकदम सारा क्वेश्चन इज ओनली वॉल्यूम बेस्ड। सरफेस एरिया वाला पूरा एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरा एक्सरसाइज सिर्फ वॉल्यूम पे। एक आध दो मिलेगा सरफेस एरिया पे तो मिलेगा, नहीं तो मेरे को तो याद भी नहीं कि सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन है। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। जो पानी का वॉल्यूम बढ़ा था उसको निकाल लिए, जिसका वजह से बढ़ा था उसको निकाल लिए। ये है वॉल्यूम बढ़ने का रीजन।
ये है वॉल्यूम बढ़ने का इफेक्ट। इसका वजह से ही तो ये हुआ ना, तो ये दोनों का होगा आपस में रीजन कॉज इक्वल। बोलाया चेंज कर दें? तो देख ध्यान से भाई, 3 क्वेश्चन अभी बनाए। यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, बोलो मेरा भाई? टोटल वॉल्यूम निकाले। क्या किए? वॉल्यूम निकालने कहीं पे बोला था? नहीं। कहाँ निकालने बोला था? वेट किसके रिस्पेक्ट में दिया है? सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली डेटा किसको इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या चाहिए? एरिया। एरिया चाहिए होता तो स्क्वायर बोलता। क्या मांग रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का जोड़ दिए, जोड़ के 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या बोला भैया? कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम आपस में क्या है? सेम है। लेकिन सेम यहाँ पे बोलने का बजाय बोला एज मच वॉल्यूम एज दैट ऑफ कोन, इक्वल बोला। यहाँ पे क्या बोला भैया? हम एगो स्फीयर में, सिलेंडर में पहले थोड़ा सा पानी है, उसमें 60 को कोन डाल दिए। कोन डालने से उसका पानी का लेवल का अप होगा ना, तो बोला पानी का लेवल जितना अप होगा उसका इंक्रीज हाइट बताइए कितना होगा। इंक्रीज हाइट को अपना मन में बोले x, रेडियस पहले से जानते थे, निकाल लिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज बाय। अबे काहे के लिए बढ़ा है ये? क्योंकि हम कोन उसमें डाले। ये है वो कोन का 1 पीस का वॉल्यूम और ये है उस कोन का, तो 60 पीस का वॉल्यूम इसको भैया डाले हैं इसके अंदर और ये वाला वॉल्यूम बढ़ा है। पढ़ो देखो क्या बोल रहा है। आ गया क्वेश्चन सरफेस एरिया वाला। अब हम इसको स्किप नहीं करेंगे, फॉर्मूला में लिख देंगे, कोन पढ़ा देंगे बाद में, लेकिन अभी लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट इज 5:2। देख याद है, अगर सिलेंडर का बोल दिया अगर तो बढ़िया है, सिलेंडर का भी नहीं बोलेगा तो कौन पढ़ाई नहीं पढ़ाई का। सिलेंडर पढ़ा दिए ना भाई, सही है। तो सिलेंडर का इसी चीज को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसको ढक लो, इसको ढक लो, तो जो दिख रहा है क्या चीज है? क्या होता है ये? क्या होता है? 2 पाई। देखो याद नहीं है ना, तो कौन पढ़ाई नहीं पढ़ाई का ही फर्क पड़ रहा है। जब सिलेंडर पढ़ा दिए तो भी तेरे को याद नहीं है, तो कौन नहीं पढ़ाए तो क्या फर्क पड़ेगा तेरे को? कोई काम करनी है तुम्हारे लिए। ये होता है जो दिख रहा है, ये होता है 2 पाई आर है। फॉर्मूला भी याद नहीं है, सम्स क्या बनाएगा भगवान जाने। 2 पाई आर है जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई। ये जो तेरे को कोन का दिख रहा है, इसको छोड़ के जो दिख रहा है ये कोन का है कर्व सरफेस एरिया। कौन का है? कर्व सरफेस एरिया। बोल क्या बोला? सही बोला, बोल। पाई आर एल का, पाई आर स्क्वायर बोला, पाई आर एल। तो भैया सिलेंडर का 2 मार्क्स का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है सिलेंडर का। और अब हमको जरा भी अफसोस भी नहीं हो रहा कि हम तेरे को बिना कौन पढ़ाए ये बता रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर तो पढ़ा ही दिए, कौन तेरे को कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है। तो जब सिलेंडर पढ़ा दिए तो भी याद नहीं है, कौन नहीं पढ़ाए तो भी याद नहीं है, तो का ही फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ना है, लिख ही दे रहे ऐसे ही। देखो तो कर्व सरफेस एरिया, पहले कौन का बात हो रहा है और फिर किसका बात हो रहा है? सिलेंडर का। लेकिन दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस एंड सेम हाइट, दोनों का हाइट भी। तो बोल रहा है एक ठो कोन है और एक ठो सिलेंडर है। एक कोन है और एक सिलेंडर है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का कर्व सरफेस एरिया का क्या चीज। अबे रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। लेकिन पहले किसको लिखिएगा बाद में किसको लिखिएगा? अबे पहले जिसका बात हो रहा है, पहले किसका बात हो रहा है? कोन का। क्या चीज का बात हो रहा है? कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ये तीनों भाई का आपस में रिलेशन होता है पाइथागोरस का हिसाब से। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, मतलब कभी भी तुमको इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से किसका जैसा काम कर रहा है? हाइपोटेनस। ये किसका जैसा काम कर रहा है? परपेंडिकुलर। और ये तो भूलने का भी कुछ नहीं है। देख ये h जैसा काम कर रहा है h स्क्वायर, ये p जैसा काम कर रहा है p स्क्वायर, ये b जैसा काम कर रहा है b स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ? पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। ई नहीं कि कंफ्यूज हो गया l उधर है कि इधर है। अबे l हाइपोटेनस है तो वह अकेले ही होगा, अब बाकी दोनों एक तरफ होगा। ये तब यूज हम करेंगे जब हमको h और r दिया है, l का जरूरत है।
आर और एच दिया है, एल का जरूरत है, एच और एल दिया है, आर का जरूरत है, एल और आर दिया है, एच का जरूरत, मतलब तीनों में से कोई भी दो चीज है, तीसरा नहीं है, इसका यूज करके निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो याद है भाई, बस दो चार ही लोग को याद है, 2 पाई आर एच, 2 पाई, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल। हम नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा है। कोन का सीएसए, कोन का सीएसए, सिलेंडर का सीएसए, दोनों का रेशियो 5 पाई। देख यहां तक क्लियर हो गया, तो हम सॉल्व कर देंगे। पूरा अच्छा समझ में आया? कोन का सीएसए, कोन का सीएसए, सिलेंडर का सीएसए, सिलेंडर का सीएसए, दोनों का रेडियस सेम, दोनों का हाइट सेम, और दोनों का सीएसए का जो रेशियो है वह है 5। पढ़ के देख लो, एकदम 2 मार्क्स का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख पढ़ के, उधर देख बे, उधर देख, क्वेश्चन पढ़ के देख ले, क्वेश्चन पढ़ के देख ले, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं। बोला एक तो सिलेंडर है, एक तो कोन है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना है 5:2, और दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का हाइट भी। तो बोलेगा ई वाला भैया गाना गा के काहे लिख के रखें, ई वाला गाना गा के इसलिए रख के रखें कि अगर जरूरत पड़ेगा तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। करेंगे, कर क्या सकते, करेंगे, रुकना भी। ले भाई, पाई आर एल बाई 2 पाई आर एच, बोल सही लिखी कि गलत? सही लिखी कि गलत? सही है। पाई और आर काट दीजिए, काट दीजिए। एल बाई एच, एल बाई एच इज इक्वल टू, मतलब अगर हमसे पूछा होता क्वेश्चन में कि स्लैंट हाइट और हाइट का रेशियो कितना है, स्लैंट हाइट और, हम ये वाला लिखते, अपना गाड़ी आगे बढ़ाते, दूसरा क्वेश्चन में चले जाते। नहीं मांग रहा है, उसको क्या चाहिए? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, वेरी गुड, एंड मतलब उसको काची का रेशियो चाहिए, रेडियस। और भैया ई वाला रिलेशन में तो कहीं पर, ई वाला रिलेशन में तो कहीं पर रेडियस है ही नहीं है, तो रेडियस का रेशियो आएगा कहां से? तो ये आदमी आ सकता है। कैसे? ध्यान से देख, क्या हम बोल सकते हैं यहां से, ध्यान से देख, एल का जो वैल्यू होगा, एल का जो वैल्यू होगा रूट अंडर, पक्का, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर एल, एंड एच इज एच। बोल हाँ या ना? ए भाई, ई वाला बात तो अब जीवन भर जानता है ना कि ये वाला करेंगे, ये वाला रिलेशन में कभी भी तुमको किसी दो आदमी को हटा के तीसरा को लाना है, तीसरा को हटा के दूसरा को लाना है, ये फॉर्मूला ऑलवेज रेडी बैठा हुआ है, ऑलवेज तुमको वैल्यू देने के लिए। आप चेंज क्यों किए ये बताइए। हमसे मांग रहा है रेडियस का और हाइट का रेशियो, तो आप स्लैंट हाइट को तो भगाना ही पड़ेगा, यहाँ तो रेडियस है ही नहीं है, तो हम कहा कि ये रिलेशन में इसका यूज करके, ये रिलेशन में इसका यूज करके एल को भगा दिए। बोल हाँ या ना? स्क्वायर रूट को भगाने वाला आदमी एक ही नाम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा तो क्या होगा भाई? लेफ्ट का भी स्क्वायर, राइट का भी स्क्वायर रूट भाग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस नीचे में 25 बाई, शाबाश, क्रॉस कर 16 एच स्क्वायर 16 आर स्क्वायर 25, दोनों एच को एक तरफ कर ले, दोनों को आर को एक तरफ कर ले, ध्यान से देख, वहां लेके चल गए 16 आर स्क्वायर 25 एच स्क्वायर माइनस 16, जोड़ पाया क्या? 25 से 16 उस पर जाएगा, अरे आया भाई, सही है। सॉरी, एच स्क्वायर हमको क्या चाहिए? रेडियस बाय हाइट चाहिए कि हाइट बाय रेडियस? तो रेडियस ऊपर हाइट नीचे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बोलो, 9 बाई, इसको हम बोल सकते हैं आर बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई, उस पर भेज दो, स्क्वायर रूट ऑफ
R/H 3:4। काहे चैप्टर को रियल लाइफ प्रॉब्लम बोला समझा? क्योंकि भैया डे टू डे लाइफ में तेरे को एक शेप नहीं मिलता है, तुमको ढेर सारा शेप मिलता है। अभी का अभी 4 क्वेश्चन हम लोग बनाए, इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन बनाए, 4 का 4 क्वेश्चन में देख एक शेप इन्वॉल्व नहीं है। एक शेप इन्वॉल्व है, कोन का साथ सिलेंडर आ रहा है, कोन का साथ सिलेंडर आ रहा है कोन का साथ सिलेंडर आ रहा है, कोन का साथ सिलेंडर आ रहा है एक ही में, कोन के साथ। फिर से एक बार पढ़ के देखो। अब तू देख मेरा भाई, सिलेंडर तेरे को वही बोले, सिलेंडर हम तेरे को पढ़ा दिए, कर्व सरफेस एरिया मुश्किल से 2-3 आदमी बोला है, वो आवाज से समझ में आ जाता है। अब कौन तेरे को हम नहीं पढ़ा है, तो इसका भी नहीं बोला, इसका भी नहीं बोला, फर्क का पड़ा। आके रोज गाएगा कि ये वाला एगो चैप्टर बचा हुआ पढ़ा दीजिए। अबे जो पढ़ा दिए तेरे को आता ही नहीं है, जो पढ़ा दिया तुमको आता ही नहीं है, जो नहीं पढ़ा है तुम जान के क्या करेगा, मत ही जानो। तब इसका तो कम से कम बोल, इसको तो हम समझा देंगे, इसका तो बोल। क्या बोला है क्वेश्चन है, फिर से देखो, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 का इसका सॉल्यूशन है भी नहीं। 2, 4 दोनों में आ सकता है। ये बोल रहा है एक तो राइट सर्कुलर कोन है, उसका कर्व सरफेस एरिया, बात नहीं करो, और एक तो सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया। दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, कोई दिक्कत है? दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 5:8 एंड दोनों का रेडियस और दोनों का हाइट आपस में देख ले पढ़ के, सेम बेस रेडियस एंड सेम। तो भैया इसका फॉर्मूला होता है 2πRh CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है πRL कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। दोनों को डिवाइड मारे, दोनों को डिवाइड मार के लिख दिया इतना। इसका फॉर्मूला है πRL, इसका फॉर्मूला है 2πRh। बोल हाँ या ना? डिवाइड मार के पाई और आर काट दिए ऊपर नीचे, 2 से 4 काट लिए। अगर हमसे स्लैंट हाइट और हाइट का रेशियो पूछा होता तो फिर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता, यहीं पे खत्म। लेकिन तेरा गाड़ी अभी बहुत आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमसे किसका रेडियस वही रेशियो मांगा है, एंड रेडियस एंड। अब भैया रेडियस तो ये रिलेशन में कहीं पे है ही नहीं है क्या? तो हम क्या किए, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके कोन के लिए L को भगाएं √h² + r² से, फिर स्क्वायरिंग भैया बोथ साइड करके रूट को भगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एट द एंड में हमको दोनों तरफ r और दोनों तरफ h करके मेरे को ये मिला। मेरे को पहले रेडियस चाहिए और बाद में तो रेडियस ऊपर होगा हाइट, तो रेडियस को यहाँ पे रखें, h को नीचे डिवाइड मारे। बोल सही बात? यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे गया 16, r/h का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट किए। सो द आंसर इज 3:2। देखो पढ़ के देखो, अभी तक जो क्वेश्चन बना उसमें सबसे अच्छा ये क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है। देख पूरा अच्छा से क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन मेरे से रेडियस और हाइट का रेशियो का जगह डायमीटर और हाइट का मांगा होता, किसका? डायमीटर का होता बाबू रेडियस का डबल, हाइट तो वैसे ही रह जाता, डायमीटर वाला पोर्शन डबल हो जाता। तो अगर हमसे d/h मांगता है, d इज फॉर डायमीटर एंड हाइट इज फॉर h, तो पता आंसर का होता 3:4 नहीं होता, 6:4 कट के कर लेते क्या? नहीं, इसको काहे के लिए करेगा डबल? ए भाई हाइट थोड़ी होगा, किसका रेशियो मांग रहा है? डायमीटर और, अबे तो हाइट ही रहेगा 4, डायमीटर वाला पोर्शन ना डबल होके भैया 3 से 6 पहुंचेगा, तो ये होगा 6:4, काट लेंगे तो 3:2। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? चेंज करें कि एक बार और समझाएं? झूठ नहीं बोलो, पूछ लो अगर नहीं समझ में आया तो देख 2 चीज हमको पता चल रहा है। सिलेंडर पे नो डिस्कशन, कोन का हमको 2 चीज पता चला, एक है कर्व सरफेस एरिया πRL और दूसरा है वॉल्यूम 1/3 πr² h। इफ L, H और R में से कोई एक आदमी गायब है, उसको पकड़ के लाना है, तो पकड़ के लाने के लिए ये आदमी कर देगा वो काम। L हमेशा किसका काम करेगा? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस जैसा, हाइपोटेनस। चलो चेंज पढ़ो क्या बोला है।
क्या बोले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है ना भाई, एक पीस को मेल्ट करेगा, एक पीस बनाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम को, एक पीस को मेल्ट करेगा, ज्यादा पीसेस बनाएगा, तो छोटा वाला शेप का कितना पीस बनेगा ये जानने के लिए क्या करेगा, बड़ा वाला वॉल्यूम को ऊपर लिख देगा, छोटा वाला का एक पीस का वॉल्यूम को नीचे लिख देगा, काटा काटी खेल लेगा, छोटा वाला का नंबर ऑफ पीस आ जाएगा। देख क्या बोला है, बाय मेल्टिंग सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। ये भाई को हम पिघला दिए, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी मार्बल बॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी, जिसको बना रहे हैं, ऑब्टेन पा रहे हैं, जिसको बना रहे हैं उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना होगा, बोल हाँ या ना। तो जिसको पिघला रहा है उसमें तो क्लियरली बोल दिया कौन है वो, रेडियस कितना है उसका 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, इसको पिघला रहे हैं। जिसको बना रहे कहीं पे भी लिखा है वो स्फीयर है। बॉल बोला ना, बॉल कौन सा शेप का होगा, बॉल अगर नहीं भी बोला होगा ना, मार्बल गोली को बोलते, गोली खेला है बचपन में ना, तो जो गोली खेला है ना, जिसको गोली बोलते हैं, गांव में कंचा बोलता है, उसको अंग्रेजी में मार्बल बोलते हैं। तो बॉल अगर नहीं भी बोला होता ना, तो भैया मार्बल का मतलब स्फीयर होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद शॉर्ट्स, समझ में आ गया। एक तो मिलता है कोई खाने वाले का कैडबरी का चॉकलेट टाइप, उसमें गोल गोल रहता है, काला कलर का कैडबरी वाला, देखेगा उसमें शॉर्ट्स लिखा रहता है। तो याद रखेगा, बॉल बोले चाहे नहीं बोले, मार्बल बोले, क्या बोले भाई, मार्बल या फिर शॉर्ट्स, वो किसको इंडिकेट करेगा, स्फीयर को इंडिकेट करेगा, जानना। तो जिसको आप पिघला रहे हैं वो भी स्फीयर है, बड़ा है 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला। जिसको आप बना रहे हैं वो भी स्फीयर है, लेकिन उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस। तो हमसे पूछ कर रहा, हाउ मेनी मार्बल बॉल कैन बी ऑब्टेन, ये वाला कितना पीस, बड़ा को पिघलाएं छोटा को बनाएं, बड़ा को पिघलाएं छोटा को बनाएं, छोटा वाला कितना पीस बनेगा, नंबर ऑफ मार्बल फॉर्म, नंबर ऑफ मार्बल। क्या करेगा, जो बिगर वॉल्यूम है उसको ऊपर लिख देगा, जो बिगर वॉल्यूम है उसको, और भैया जो स्मॉलर वॉल्यूम है लेकिन उसका के पीस का, एक पीस का वॉल्यूम को नीचे लिख देगा। ए आदमी ये कौन सा शेप का है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब। ए भाई जिसको भैया बना रहा है वो भी कौन स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर, लेकिन इसका आर, जिसको पिघला रहे हैं ये है उसका वॉल्यूम बड़ा वाला, जिसको बना रहे हैं ये है उसका वॉल्यूम, बिगर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम। तो लोग यहाँ पे काटा काटी खेलने लगता है, अरे भाई मत काट, दोनों को ऊपर नीचे लिखेगा ना, दोनों को ऊपर नीचे लिखेगा तो ऐसे ही कट जाएगा। 3 बार लिखे कैपिटल आर, 4/3 पाई। देख अभी भी तेरा पल्ले पकड़ा मेरा भाई कि नहीं पल्ले पकड़ा, क्यों काटने मना कर रहे, समझ में आया। काटा काटी नहीं करो, देखो ना एक बार में ही गायब आया। क्या लिखे, 8 8 8 के बाद। अब अगर समझ पाता है, ऊपर में लिखा है 3 बार 8, ऊपर में लिखा है 3 बार, नीचे में लिखा है डिवाइडेड बाय 1/2। कितना लिखा है, डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइडेड बाय 1/2 इनटू करेंगे। बुलाया कि ऊपर से किया, समझ में आया क्या बोलना चाहे हम बोलना चाह रहे हैं तीनों दो जो है ये डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, अब 3 को 2 मिलके 8 का पावर 4, 4096, 40 मतलब जिसको आप मेल्ट कर रहे हैं, जिसको आप मेल्ट कर रहे हैं, जिसको आप मेल्ट कर रहे हैं, उसका स्फीयर का, उसका स्फीयर का, उसका स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। जिसको आप बना रहे हैं उसका रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर 1 है। तो बोल रहा है ये वाला कितना पीस बनेगा, जिसको पिघलाएं वो बड़ा है शेप में, बोलेगा बड़ा, यहाँ कहाँ बोला, अरे भैया भगवान आंख नहीं दिया आपको, रेडियस इसका 8 दे रहा है और इसका रेडियस 1/2 दे रहा है, तो ऑब्वियसली छोटा होगा बड़ा होगा। तो बोल रहा है ये वाला कितना पीस, क्या करेगा, बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर डाल, छोटा वाला का वॉल्यूम को, दोनों को डिवाइड कर लेना। ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का मतलब समझ में आया,
एक जन को मेल्ट कर रहे हैं, एक जन बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। एक जन को मेल्ट कर रहे हैं, ढेर सारा जन को बना रहे हैं, तो भैया छोटा वाला कितना पीस बनेगा, क्या करेंगे उसके लिए, बिगर वॉल्यूम जो है उसको ऊपर लिख देगा, स्मॉलर वॉल्यूम को, और लिखेगा जब ना उसका बाद काटा काटी करेगा, उसका पहले मत काटा काटी करना। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम का फॉर्मूला में चाहे हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सिलेंडर में पाया जाता है, कोन में पाया जाता है, सब में, हेमिस्फीयर में, स्फीयर में पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में ना पाई पाई कट जाता है, क्यूबॉइड में नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में पाई पाई, इसीलिए हम लोग इसको पहले से काट। और ये तो भैया जिसको पिघला रहा है वो भी स्फीयर है, जिसको पिघला रहा है वो भी स्फीयर, जिसको बना रहा है, तो यहाँ पे तो सीधा 4/3 पाई कट गया, सीधा 4/3। बोल थोड़ा सा अच्छा समझ में आया, ले भाई पढ़। द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर आयरन रॉड, कुछ नहीं बोला है, आयरन रॉड बोल के वो कौन सा शेप को समझाना चाह रहा होगा। रॉड और कौन सा शेप का होता है भाई, रॉड कौन सा शेप का होगा, सिलिंड्रिकल। द रेडियस ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड, रेडियस है भाई का 32, एंड लेंथ, लेंथ से वो हाइट को बोलना चाह रहा है, लेंथ कितना है, देख बोलेगा भैया कभी सिलेंडर का हाइट को हाइट बोलता है, कभी सिलेंडर का, है ना, बोल चुके हैं, कभी सिलेंडर का हाइट को हाइट बोलता है, कभी डेप्थ बोलता है, कभी विड्थ या लेंथ बोलता है। देख, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ एनीथिंग इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ दिस इज हाइट, दिस इज डेप्थ। ऐसे रख देंगे तो या तो इसको लेंथ बोलेंगे या तो इसको विड्थ बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे या फिर इनडायरेक्टली है तो वो हाइट ही ना, 35। Let us calculate the number of solid cone of 8 centimeter radius and 28 centimeter height can be made by melting the rod. Can be किसको आप बनाइएगा, कोन को, कैसे बनाइएगा, तो जिसको आप बना रहे हैं वो आदमी है कोन, और कोन जिसको आप बना रहे हैं उसका 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 रेडियस, उसका हाइट। अब मेरे को पूछने का जरूरत है कि ये दोनों में कौन बिगर शेप का होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। दो तरीके से हम समझ सकते हैं बड़ा है, एक तो भैया डेटा दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस 8, उसका 32, 4 टाइम्स, इसका हाइट 28, उसका हाइट 35, तो हाइट और रेडियस दोनों उसका ज्यादा है, तो उसका वॉल्यूम भी नहीं समझा। और दूसरा हमसे किसका नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहा है, कोन का कि सिलेंडर का। अबे तो ज्यादा पीसेस किसका बनेगा, जो छोटा होगा वो ना, मतलब ये कौन सा वॉल्यूम होगा, डिनोमिनेटर वाला, ये कौन सा वॉल्यूम होगा, ले मेरा भाई बोल, इसका वॉल्यूम का होगा पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 32 इंटू 32 एच, इतना क्या सेंटीमीटर, बोल इसका वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है भाई, कोन का, सही है। ये किसका वॉल्यूम है, क्या पूछा है, केठो कोन बनेगा, नंबर ऑफ कोन्स। दो ही टाइप का क्वेश्चन है, फिर से सुन ले, दो ही टाइप का एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक को मेल्ट करो एक को बनाओ, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। अब वॉल्यूम इक्वल भैया दो तरीके से बोल सकता है, एक तुमको बोल देगा कि अ सिलेंडर इज मेल्टेड, अ कोन इज फॉर्म, सिलेंडर को मेल्ट किया और उसी से, तो काहे बोलेगा वॉल्यूम इक्वल होगा, ये तो भैया बात समझने का हो गया। और दूसरा तेरे को बोल देगा द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज एज मच एज दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द, मतलब भैया मेल्ट और फॉर्म्ड का बात नहीं कर रहा है, लैंग्वेज में बोल दे रहा है, क्लियर है। और अगर एक को पिघला के एक को बनाइएगा तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल, और अगर एक को पिघला के छोटा छोटा ढेर सारा बनाइएगा तो छोटा वाला का के पीस बनेगा, इसके लिए क्या करेगा, बड़ा वाला भाई को ऊपर लिख दे और इसका जो छोटा वाला भाई है इसको नीचे डिवाइड दे दो, 1/3 पाई 8 दो बार, और जब तक डिवाइड नहीं देगा 28 एक बार,
तब तक इन लोग का काटा काटी नहीं खेलेगा। दिस इज द 6th क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं। एक बार भी हम इक्वेट करने से आगे काट नहीं रहे, देख रहे हैं ना, यहाँ काटना इजी होगा, पाई से पाई कट गया। ये 3 को अगर हम बोल दें ये न्यूमरेटर का डेटा है तो कोई दिक्कत है का? अल्टीमेटली डिवाइड में ही लिखा है ना, तो ये भैया डिनोमिनेटर का डेटा नहीं है, ये कहाँ का डेटा है? न्यूमरेटर का। 1 4 5 कट गया। ये दोनों आदमी है 20 डिवाइडेड बाय 1/3, 30 डिवाइडेड बाय, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। और जब भी ना नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस का क्वेश्चन होगा कि छोटा वाला के पीस बनेगा, याद रख लेगा, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। मान ले कि ऐसे आंसर खत्म हो गया, इसका मतलब होता है 6.66 इतना पीस बनेगा, ये कोई मतलब है? अरे या तो 6 बनेगा या तो 7 बनेगा, 6.5 को कैसे बनेगा? 6.6 को कौन बनेगा? मतलब जब तुम ये वाला को सॉल्व कर रहा, नंबर ऑफ पीस वाला, नंबर ऑफ पीस छोटा वाला का कितना पीस बनेगा, ये वाला क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन में आंसर आ जा रहा है तो बिना आंसर लिखे खुद से गलती खोजने चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है, खोजे। क्यों भाई? क्योंकि नंबर ऑफ पीस किसी का फ्रैक्शन में कैसे होगा भाई? 4 पीस बनेगा समझ में आता है, 5 पीस बनेगा समझ में आता है, 4.2 पीस बनेगा, ये पॉसिबल है? बोल पूरा अच्छा से क्लियर हो रहा है? तो क्वेश्चन किसके ऊपर चल रहा है? एक तो चला सिर्फ CSA पे, नहीं तो बाकी क्वेश्चन फिर से अगेन वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम में भी 2 टाइप, एक से एक से ज्यादा, एक पीस से एक पीस बनाओ या एक पीस का यूज करके एक से ज्यादा पढ़ो। अच्छा ये लगता है तो कुछ यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है। हाँ पढ़ो, देखो बुक है किसी के पास, क्वेश्चन में कुछ गलती है मुझको लग रहा है। सही है, सही है, सही है। देख क्या बोल रहा है, पढ़ के देख, क्या बोल रहा है, पढ़ के देख। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द राइट सर्कुलर रॉड। ए रॉड कौन सा शेप का? और रॉड का लेंथ का मतलब होता है रॉड का, तो रॉड का आपसे हाइट मांगा जा रहा है, 2.8 सेंटीमीटर रेडियस है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जो रॉड है सिलिंड्रिकल रॉड है, इसका रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर, इसका आपसे हाइट मांगा जा रहा है। बस उन लोग हाइट को हाइट का जगह लेंथ का नाम दे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बना कैसे रहे? मेड बना कैसे रहे? इसको बना कैसे रहे? रिकास्टिंग। कास्ट मतलब होता है बनाना, रिकास्ट मतलब होता है फिर से बनाना। तो रिकास्ट का मतलब क्या हो गया? मान ले अगर तेरे पास हथौड़ा रहेगा और तुमको अगर हथौड़ा बोले लकड़ी रहेगा, और ये मान ले सिलेंडर लकड़ी का है, तो यहाँ से ऐसे कैसे करके लकड़ी काट देगा किनारे किनारे, दिमाग में लगा के देख, ऐसे करके सिलेंडर है लकड़ी का बना हुआ है, तुम इसका किनारे किनारे से ऐसे करके लकड़ी काट दो। समझ पाया क्या? इसी चीज को बोलते हैं रिकास्ट। इसी चीज को क्या बोलते हैं? रिकास्ट। मतलब उसका कोई एक शेप है, हम लोग उसको फिर से एक नया शेप दे रहे हैं। तो हम क्या किए भैया, किसको बनाए हैं? राइट सर्कुलर रॉड को। कैसे बनाए हैं? बाय रिकास्टिंग अ गोल्ड स्फीयर। किसका यूज किए हैं? स्फीयर का। किसका यूज किए हैं? स्फीयर का। और किसको बनाए हैं? सिलेंडर को। एक पीस को मेल्ट किए, मेल्ट बोला नहीं तो क्या हुआ? रिकास्ट तो बोला। एक पीस को मेल्ट किए, एक पीस को बनाए, तो क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम आपस में बोलेगा। एक तो बोला नहीं है, हम बोले तो जाके इंग्लिश क्लास लो, है ना, इंग्लिश क्लास देखना पड़ेगा, तो वहीं पे पता चल जाएगा। आर राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक पीस राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ पा रहा बात? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर बोल रहा है, अ गोल्ड स्फीयर। एक पीस को मेल्ट कर रहे, एक पीस को बना रहे। बस यहाँ पे मेल्ट वर्ड का जगह रिकास्ट वर्ड दिया। रिकास्ट का मतलब होता है कोई एक शेप उसका था, उसको हम मेल्ट कर दिए और फिर से मेल्ट करके उसको, अरे वही होता है भाई जो प्लास्टिक का चेयर थे जो बिक देता है, तो बिक के जो कबाड़ी दुकान को बेचता है, तो कबाड़ी दुकान का अपना सजा के रखता है दुकान में, वो किसी और को बेच देता है जो चेयर का कारखाना वाला लोग है।
उन लोग क्या करता है भैया, तुम्हारा जो मोटा मोटा चेयर है उसको मेल्ट कर देगा, अब मेल्ट करके उसको वापस से उसका नया चेयर बना देगा। लोहा जो बिक्री होता है वही होता है। और कबाड़ी वाले भैया लोग जो हम लोग का सामान खरीदता है, खरीद के क्या करता है, जो भी चीज है उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके वापस से, इसी बात को क्या बोलते हैं हाइट नहीं पता इसका, हाइट इसका नहीं पता, लेट हाई कर ले, हाइट को लेट कर ले HEIGHT। वॉल्यूम क्या होगा बोल मेरा भाई सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर। ए भाई पाई तो पाई है, रहने दो, आर को तो पहचानता है, आर को तो आर मत बोल, और एच हमको निकालना है, बोल सही बात। ये किसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, जिसको बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए हम लोग रिकास्टिंग किए, किसको, स्फीयर को। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बोल भाई, 4/3 पाई आर स्क्वायर। अगर तेरा दिमाग में चल रहा होगा तो अपना भैया दिमाग को खोल, कभी भी कोई भी चीज का वॉल्यूम स्क्वायर में हो ही नहीं सकता है, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन होगा। इसीलिए देख सिलेंडर का वॉल्यूम में भले आर स्क्वायर में आता है लेकिन उसका साथ एच भी आता है, नहीं समझा मेरा बात। कोन का वॉल्यूम में आर स्क्वायर आता है लेकिन उसके साथ एच भी आता है, नहीं तो बाकी अगर तुम देखेगा कोई भी डेटा का माथा में क्या 3 है, माथा में क्यूबाइड का बात करेगा भैया लेंथ आता है, अरे लेंथ एक बार आता तो ब्रेथ भी एक बार आता, और तीनों का 1 1 1 जोड़ दे, समझ में आया क्या। तो वॉल्यूम किसी का 4 पाई आर स्क्वायर, कई लोग भूल जाता है स्फीयर का, इसमें से एक आदमी वॉल्यूम है, इसमें से एक आदमी वॉल्यूम और एक आदमी इसका, देखिए इधर पे, एक आदमी इसका वॉल्यूम है और एक आदमी सरफेस एरिया। भूल गया कौन वॉल्यूम है कौन सरफेस एरिया, कौन वॉल्यूम और कौन सरफेस एरिया है। अबे स्क्वायर वाला वॉल्यूम नहीं हो सकता है, क्यूब वाला सरफेस एरिया नहीं हो सकता है, अगर तुमको डेटा याद है तो। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा 2 डायमेंशन, और वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन होगा। वॉल्यूम हमेशा, एक को मेल्ट किए एक को पिघलाएं, एक को मेल्ट किए एक को पिघलाएं, क्या दोनों आपस में इक्वल होगा, सॉरी एक को मेल्ट किए एक को बनाएं, दोनों आपस में इक्वल होगा, लिख दो 4/3 पाई 4.2 कितना बार, 3 बार, इज इक्वल टू पाई, सही बात, 2.8 के बाद इनटू एच। अब देख थोड़ा सा अपना दिमाग और मेहनत अगर लगा लेगा, थोड़ा सा दिमाग और मेहनत लगा लेगा, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये दोनों आदमी 14 से कटेगा, 7 नहीं 14 बोल बे, दोनों में डेसिमल है, ये 1.4 से 2 बार में कट जाएगा, आया समझ में, दोनों में डेसिमल है ना, ऐसा थोड़ी एक में नहीं है। ले भाई जो हम नहीं चाहते थे वही मेरे से करवा के ही रहेगा, वो भी कर ही दे रहे हैं। जिन लोग समझ गया था उन लोग 1.4 से काट लेना, अब मेरे को सबको समझाना है तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, मन तो मेरा जरा भी नहीं कर रहा है लेकिन तो भी हम ऐसे बना दे रहे हैं। तीनों का डेसिमल हटाएं, 3 0, 2 से 2 कट गया, 14 से काट रहे 2 बार में, 14 से काट रहे 3 बार, ये बिना लिखे भी कट रहा था वो, 14 से 2, 14 से कोई दिक्कत है किसी को भी, कट गया, सही है। ऊपर में कौन कौन बचा है, 1 बार 3, 1 बार 3, 1 बार 42, हाँ काट लेंगे, नेक्स्ट लाइन में काट लेंगे। नीचे में कौन बचा है, 1 बार 3, 1 बार 10, उस पार में कोई बचा है क्या, 3 से 3 कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा 126, हाइट इज, these are the question, if you think this is tough तो तुम एकदम गधा है। ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम का है, 4 मार्क्स का एग्जाम का है, खाली वॉल्यूम इक्वेट कर देगा आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वेट करे, खाली वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा बार बार बोल रहे, 10 बार बोल रहे, दूसरा से आए नहीं आए, इससे पक्का आएगा, इससे काहे आएगा, तेरा खुद भी दिमाग होगा तो तू समझ जाएगा। जब भी इससे क्वेश्चन पूछ रहे तो एक चैप्टर नहीं पूछा रहा है, 2 चैप्टर का क्वेश्चन हो जा रहा है कवर, एक चैप्टर कवर नहीं हो रहा है, 2 का कवर। सो खुद ही सोच के देखना, केटो चैप्टर है मेंसुरेशन में, एक है क्यूब क्यूबॉइड, सिलेंडर 2, स्फीयर 3, कोन 4, सही है।
चारों से अगर हम एक एक क्वेश्चन भी पूछेंगे तो भी तो पॉसिबल नहीं है पूछना। पॉसिबल है? काहे भैया के तो आएगा, 3 तो आएगा, 2 करना है, तो 4 तो पूछना पॉसिबल है। तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ से पूछेगा, एक बार में 2 चैप्टर पूछा जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक बार में, और तुम्हारे लिए इजी होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया वाला क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वॉल्यूम। तुम्हारे लिए फायदा है, ये तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा फायदा है। बोल बात समझा? उन लोग का फायदा है कि एक बार में 2 चैप्टर पूछ ले रहा है, और तुम्हारा फायदा है कि एरिया वाला क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 2 4 तो है, जिसको स्किप किए ना, एरिया वाला 2 4 क्वेश्चन है। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो।